Hello student, welcome to my channel NCERT with me. Yesterday we have discussed the introductory part of this chapter. Today we are covering the topics of this chapter. So my first topic is moon. The moon is Earth's largest natural satellite. Moon क्या है? Earth की largest natural satellite है. In my last video I have told you what is satellite. Again I am repeating what is satellite. Satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. यानी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स वो होती हैं जो अपने प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं, जैसे कि बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं. मूनलाइट टेक्स 1.26 सेकेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. मूनलाइट को कितना टाइम लगता है हमारी अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में? इट टेक्स 1.26 सेकेंड्स. इसको याद रखना. इन माई लास्ट वीडियो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द सनलाइट. सनलाइट को कितना टाइम लगता है हमारी अर्थ पे पहुंचने में? इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. यानी कितना दूरी है इसकी, कितना डिस्टेंस है हमारी अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. उसी तरीके से हम सन का भी डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. यानी कितना टाइम लगता है मून को मूव करने में अराउंड द अर्थ? इट टेक्स 27 डेज. ये चीज़ याद रखना, कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और इतना ही टाइम इसको एक वन स्पिन कंप्लीट करने में लगता है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. इसी वजह से हम उसकी केवल एक ही साइड देख पाते हैं. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. यानी मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ की कंडीशंस फेवरेबल नहीं है हम लोगों के लिए. ना तो वहाँ एयर है, ना ही वहाँ वाटर है, तो वहाँ पे लाइफ इम्पॉसिबल है. हमारी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमें एयर और वाटर दोनों चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. यानी मून के सरफेस पे हम क्या क्या देख सकते हैं? माउंटेन्स देख सकते हैं, प्लेन्स देख सकते हैं. यू हैव सम टाइम नोटिस, जब फुल मून होता है वी कैन सी द शेडोज़ ऑफ दीज. यानी हम इनकी शेडोज़ देख सकते हैं. कभी नोटिस करना, जब फुल मून होगा तो हमें कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं. वो इमेजेस किस चीज़ की होती हैं? माउंटेन्स की होती हैं, प्लेन्स की होती हैं. एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियोज़ कि फर्स्ट मैन कौन थे जो मून पर गए थे? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक अमेरिकन थे, जो कि मून पे फर्स्ट टाइम गए थे. कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में गए थे. और अगर मैं इंडियन की बात करूं तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द सरफेस ऑफ द मून ऑन 2 अप्रैल 1984. नाउ हैव यू नोटिस्ड फुल मून नाइट? हमने फुल मून नाइट देखी होगी, जिस दिन जो मून है हमें पूरा दिखाई देता है. उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं. और एक टाइम ऐसा होता है जब हमें मून दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यू मून लाइट बोलते हैं और अमावस्या बोलते हैं. फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है. अगर मैं इसी में सब कुछ पढ़ा देती तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है. आप उसमें इसके जो फेजेस हैं, मूवमेंट हैं, उसके बारे में वहाँ से पढ़ सकते हैं. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? यानी जितनी भी रात में हमें शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं स्काई में, आसमान में, उन्हें हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ऑफ the very bright light of the sun doesn't allow us to see all these bright objects in the sky. क्योंकि सन की
लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि दिन में इनको देख पाना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेस्टियल बॉडीज। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? क्या होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी सन, मून एंड जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, वो सभी क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स विच एमिट लाइट, विच डू नॉट एमिट लाइट। यानी दो तरीके के हो सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी जिनकी खुद की हीट और लाइट होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं। अ गुड एग्जाम्पल कैन बी ऑफ प्लैनेट्स। हम प्लैनेट का एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि जो प्लैनेट है उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती हैं। Some celestial bodies are very big and hot, made up of gases. They have their own heat and light. These celestial bodies are called stars. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। यानी किस चीज़ से बने होते हैं ये? गैसेस से बने होते हैं। These celestial bodies are called star. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टार बोलते हैं। A sun is a star. यानी सन भी क्या है? एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू सन। यानी जितनी भी ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं स्काई में वो सन की तरह सिमिलर होते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। यानी जितने भी बाकी स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए जो उनकी हीट होती है हमें फील नहीं हो पाती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन वी सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। और ये बहुत छोटी भी दिखाई देती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हम किसी चीज़ को डिस्टेंस से देखते हैं वो बहुत छोटी नज़र आती है। वैसे ही जो हम स्टार्स को नाइट में देखते हैं तो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है हमारी अर्थ से। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाई। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि हम जब एरोप्लेन को देखते हैं तो हमें बहुत छोटा नज़र आता है, बट एक्चुअली में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो लाइकवाइज वी कैन से स्टार्स भी बहुत बड़े होते हैं, बट इनका जो डिस्टेंस है हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। Come to the next topic, constellation. What are constellations? Constellation is a group of stars that forms a pattern and has a name. Constellation क्या है? एक group of stars है that forms a pattern, जो एक पैटर्न बनाता हो, and has a name, और उसका कोई नेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? Constellation कहेंगे। While watching the sky at night, you may notice various pattern formed by the different groups of stars. These are called constellation. उन्हें हम क्या कहते हैं? constellation। यानी एक पैटर्न बनाता हो और उसका कोई नाम हो। A good example be of Ursa Major or we can say Big Bear is such example of constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Sapta means seven and ऋषि मीन्स सेजेस, यानी 7 साधु। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। यानी ये किसका पार्ट है? कॉन्स्टिलेशन का ही, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही एक पार्ट है। यानी एक हमने एग्जाम्पल लिया उर्सा मेजर का, यानी उर्सा मेजर भी एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि कैसी पैटर्न फॉर्म करता है? एक बिग बियर, यानी एक बियर जैसी पैटर्न फॉर्म करता है। उसी का पार्ट क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का मीन्स क्या होता है? 7 स्टेजेस, यानी ये 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। मैंने यहाँ पे एक इमेज बना रखी है, चलो इसको देखते हैं। अभी हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमें 7 स्टार्स नज़र आ रहे हैं और ये क्या कर रहा है? एक इस तरीके का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो इसको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? इसको हमने सप्तऋषि नाम दिया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टेलेशन कह सकते हैं।
आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली टू शो यू मोर कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। अपने फैमिली मेम्बर से या किसी एल्डर से बोलना कि वो तुम्हें और कॉन्स्टेलेशन स्काई में दिखाए। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर स्टार। पोलर स्टार क्या होता है? इट इज़ अ ब्राइट स्टार दैट कैन बी सीन इन द स्काई इन नॉर्थन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमेशा ये कहाँ नज़र आता है? नॉर्थ पार्ट में हम इसको देख सकते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और इसकी स्काई में सेम पोजिशन यानी एक ही जगह से निकलता है ये, वो है नॉर्थ पार्ट से ये निकलता है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार। यानी हमने देखा होगा पहले के लोग कैसे डायरेक्शंस देखते थे, वो पोलर स्टार को देख करके पता लगा लेते थे कि हम किस डायरेक्शन में हैं या हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन होती है स्काई में वो सेम होती है, जो है नॉर्थ में से ये निकलता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अ वेरी लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव्स अराउंड द सन और अनदर स्टार आर कॉल्ड प्लैनेट्स। यानी प्लैनेट्स कैसे दिखाई देते हैं? बड़े और गोल दिखाई देते हैं, और वो क्या करते हैं? दे ऑल मूव्स अराउंड द सन। सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सपोज ये हमारा सन है, सेंटर में हमारा सन होता है, और जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? इसके अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं। प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटस विच मीन्स वंडरर। यानी ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लैनेट, जिसका मतलब है वंडरर्स। डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी ना तो अपनी हीट होती है ना ही लाइट होती है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यानी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे पास, जो हमारी अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो सन से उसका 3rd प्लेस आता है, एंड अर्थ इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। Our next topic is solar system. The collection of 8 planets and their satellite and some other celestial bodies known as asteroids, meteoroids, comets form the solar system. यानी हमारे जितने भी 8 planets होते हैं और उनके सैटेलाइट प्लस जो हमारे celestial bodies होते हैं like asteroids, meteoroids, comets, ये क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। इनसे ही हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। अब जो 8 प्लैनेट हैं उसके लिए मैंने एक लाइन प्रिपेयर की है, जिससे हम एक इजी वे है टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट, जिससे हम इनके जो नाम है वो बहुत ही सीक्वेंस वाइज ईजिली याद रख सकते हैं और लर्न करने में बहुत ईजी हो जाते हैं। तो कम टू द लाइन, माई से मैंने एम से बनाया है मर्करी, वेरी, वी से हमने फॉर्म किया है विनस, ई से अर्थ, मदर से एम से मार्स, जस्ट जे से जुपिटर, सर्व्ड एस से सेटर्न, अस यू से यूरेनस, नट्स एंड से नेपच्यून। दे मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ में ये सन के अराउंड मूव करते हैं। अब हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको सन के बारे में ही बता देती हूँ। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी जैसे ही हमने ये फिगर ऊपर वाला देखा था, तो सन है वो हमारा सेंटर में है, और जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन करते हैं। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस। जो हमारा सन है वो ह्यूज एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। यानी इसका एक पुलिंग फोर्स होता है जो पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। यानी जो सन है उसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट, हाँ, एक सोर्स है लाइट का,
but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far from us. यानी जो सन है वो हमें उसकी हीट इतनी ज़्यादा फील इसलिए नहीं हो पाती जबकि वो हमारे नियरेस्ट है, क्योंकि इसकी और हमारा अर्थ का डिस्टेंस कितना है 150 बिलियन किलोमीटर है. यानी अगर हम बोलें तो जो सन है हमारी अर्थ से 150 बिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इतना इसका डिस्टेंस है, इसलिए हमें इसकी जो हीट है वो फील नहीं हो पाती है. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ. अर्थ के लिए मैंने एक अलग से नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिसमें हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात की है. इसमें मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि जो अर्थ है वो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से. इन साइज़ इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. यानी अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं अभी तक किसी पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें एयर और वाटर ईजिली अवेलेबल है which are very essential for our survival. The air has life supporting essential for the survival. यानी हमें एयर और वाटर की वजह से ही यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है. अर्थ इज़ ऑल्सो कोल्ड ब्लू प्लानट. यानी अर्थ को हम ब्लू प्लानट भी बोलते हैं. अब इसको ब्लू प्लानट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ में 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है और 1/4 में हमें लैंड मिलती है. सो इसके जो बाकी डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन. यानी हमारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा भी, स्टार्स के अलावा भी जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, रॉकी होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो कहाँ चक्कर लगाते हैं? सन के अराउंड. जैसे बाकी प्लैनेट लगाते हैं ये भी वैसे ही. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर के बीच में हम एस्ट्रॉइड्स को देख सकते हैं. Scientists are of the view that asteroids are the part of planet which exploded many years back. यानी साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये भी प्लैनेट का ये पार्ट है जो कि बहुत साल पहले प्लैनेट से टूट फूट करके वहाँ पे आ गए थे. और नेक्स्ट टॉपिक इज मीटेरॉइड्स. मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स. यानी मीटेरॉइड्स भी एस्ट्रॉइड्स की तरह स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं और रॉकी रॉक्स होते हैं और दे मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स. ये सन के अराउंड क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. इन्हीं को हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं. समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड ट्रेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट. यानी क्या होता है? ये मेटेरॉइड्स कभी कभार सन के इतने पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है सन अर्थ के अंदर ये एंटर हो जाएंगे, बट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, लेकिन एयर के साथ जो फ्रिक्शन होता है दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. यानी उसकी वजह से, यानी एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? हीटेड अप हो जाते हैं और ये बर्न होने लगते हैं. समटाइम्स a meteorite without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. क्या होता है जब ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं अर्थ पे फॉल, यानी कभी कभार क्या होता है जो मेटेरॉइड्स है वो अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये अर्थ पे गिर जाते हैं तो वहाँ पे एक होलो क्रिएट करते हैं, यानी बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है वहाँ पे और एक पार्ट को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज गैलेक्सी. गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar system. यानी गैलेक्सी के अंदर कलेक्शन ऑफ स्टार्स, यानी जितने भी स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और जितने भी हमारे मीटेरॉइड्स हैं,
एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और गैस और डस्ट से बने बिलियंस ऑफ स्टार सभी चीज़ें आ जाती हैं, उसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। आ गैलेक्सी द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। यानी हमारे इंडियंस का मानना था कि रिवर फ्लोइंग इन द स्काई, ऐसा लगता है जैसे रात में एक रिवर फ्लो कर रही हो, तो उन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को नाम दिया आकाश गंगा। दे आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी दैट मेक्स यूनिवर्स, यानी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी, जिसमें से एक गैलेक्सी का नाम क्या है? द मिल्की वे गैलेक्सी। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, यानी साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं कि हमें ये ढूंढने में कितनी और गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में।